नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और एस अकेडमी पे। इस वीडियो पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपीआरओ एग्ज़ाम के बारे पे। यूपीआरओ एग्ज़ाम में हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे जो 2016 का री एग्ज़ाम हुआ था सन 2020 में, उसी की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो हम सब जानते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था, जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। इसका कार्यकाल था सन 1316 से लेकर के 1320 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युद्धों में विचार कीजिए तथा उनके कार्यकाल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था उसको लगाना है, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा। तो देखिए, सबसे पहले हुआ था यहाँ पर चंदेरी का युद्ध। ये हुआ था 1539 में, 28 में। नेक्स्ट हुआ था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। इसके बाद हुआ था कन्नौज का युद्ध, जो कि 1540 में हुआ था। नेक्स्ट हुआ था लास्ट में 1565 में तालीकोटा का युद्ध। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था सन 1576 में। इसको सबसे पहले याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में। और इसमें महाराणा प्रताप के अलावा हल्दी घाटी में हकीम सूर, ये भी एक सेनापति थे इनके सेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो ये महाभारत का फारसी अनुवाद है रज़्मनामा। और इसके लिखा किसने था, तो ये आपको कमेंट बॉक्स पे बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ जाते हैं। भारत में अंग्रेज़ों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, इस पे हम लोगों को विचार देना है। सबसे पहला है, अंग्रेज़ों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना हुआ था। अंग्रेज़ों के बेहतर नौसेना ताकत थी। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बिल्कुल, अंग्रेज़ों के बेहतर नौसेना की ताकत थी और बंगाल विजय से इनको बहुत ज़्यादा धन और जनशक्ति भी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दी गई है, जिसमें कुछ विद्रोह के नाम हैं और ये कब से कब तक हुए थे उसका समय है। तो इसमें सबसे पहला विद्रोह था रंपा विद्रोह, जो 1879 से शुरू हुआ था और 1880 में ख़त्म हुआ था। सेकंड नंबर पे आता है पाबना किसान विद्रोह। पाबना किसान विद्रोह हुआ था 1873 में और 1876 पे ख़त्म हुआ था। इस तरह से इसको अपन मिला भी देते हैं। इसके बाद हुआ था बंगाल का नील विद्रोह, जो कि 1859 और 1860 तक चला था। फिर जयंती विद्रोह, जो कि 1860 से शुरू होकर 63 तक गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इसमें कुछ एसोसिएशन के नाम हैं और उनके संस्थापक के भी नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले आता है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने की थी। देखिए, इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों कट गए हैं। अब ए या बी में से कोई एक हो सकता है। इसके बाद आता है पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने की थी और ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता ने की थी और मद्रास महाजन सभा, जिसकी स्थापना आनंद चार्लू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमको बताना है, याद रखिएगा। सबसे पहला आता है यंग बंगाल आंदोलन। इसकी स्थापना हेनरी विवियन ने की थी। सेकंड आता है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी, ना कि ज्योतिबाई फूले ने। भीमराव अंबेडकर।
अम्बेडकर, याद रखिएगा इसको। फिर है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसका कर्नल ऑटकॉट ने की थी स्थापना, करेक्ट है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रोलिक एसोसिएशन, अहमद खान ने स्थापना की थी, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इंपीरियल गेजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? इसके संकलनकर्ता थे विलियम विल्सन हंटर ने, और इन्होंने अपना कार्यकाल किया था 1875 से लेकर के 77 तक। इसके बाद इनका एक और इम्पोर्टेंट आता है हंटर आयोग, एक शिक्षा सुधार आयोग थी जिसकी अध्यक्ष भी रहे थे, और उस समय इनका कार्यकाल था 1882 से लेकर के 83 तक का। याद रखिएगा दोनों चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए से जुड़े नहीं थे? तो इसमें राशिद अली बिल्कुल जुड़े थे, शाहनवाज जुड़े थे, पीके सहगल बिल्कुल जुड़े थे, बीसी दत्त ये नहीं जुड़े थे, और आईएनए का स्थापना हुई थी 1942 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सुभाष चंद्र बोस अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बना रखे थे। बिल्कुल ये याद रखिएगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन जितने भी हैं इसमें से आयोग ने ऑप्शन नंबर बी को असत्य माना था, बाकी सारे ऑप्शंस सत्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विचार करना है कि इनके कालक्रम के अनुसार सही हिसाब से लगाना है। तो यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव आया था, और 1942 में 8 अगस्त 1942 को, और इसके बाद क्रिप्स मिशन आया था 1942 को, सीआर फार्मूला आया था 1944, और लास्ट में आया था वेवल्स प्लान 1945 को। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पे बहुत काम किया जाना है। इस कथन को किसने कहा था? ये कहा था स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने, और इन्हीं के प्रयास से ही विधवा पुनर्विवाह कानून भी आया था। ये आया था 1856 में। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पे विचार करना है। क्लाइव का पुनः भारत अभियान, इसके बाद इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, और वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। इसको सही क्रोनोलॉजी क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बक्सर का युद्ध हुआ था, जो कि था 22 अक्टूबर 1764 में। फिर हुआ था क्लाइव का पुनः भारत आगमन, जो कि हुआ था 1765 में। फिर 1765 में ही इलाहाबाद की संधि हुई थी, और ये हुई थी 12 और 16 तारीख को। तो ईयर दोनों के लिए सेम रहेंगे। तो ये पहले हुआ था क्लाइव का, फिर इसके बाद ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। लास्ट में था वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना, जो कि हुआ था 1773 में। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 सूचियाँ दी हुई हैं और उनका समय बताना है। ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, जैसा कि मैंने बताया था 1765 में, टिक इसके अनुसार ही अपन को सारे ऑप्शन टिक कर लेना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब आप देख ही सकते हैं। एक्लासेल की संधि ये हुई थी 1748 में। बुरदानासे द्वारा मद्रास पर अधिकार कर लिया गया था 1746 में, और डुप्ले की डिसमिसल हुआ था 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले ये गांधी इरविन समझौता है, इसको हम लोग एक साथ बताते हैं। तो देखिए,
सबसे पहले आया था पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, ये हुई थी 1929 में। इसके बाद हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि हुआ था 1930 में। फिर 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता, और लास्ट में आया था पूना पैक्ट, जो कि था 1932 में। चलिए, इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा सही सुमेलित है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर बी सही सुमेलित है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ये अल्बर्ट मेयर्स के द्वारा हुआ था। ये आया था इस 1947 में, और इसको 1948 में फिर शुरू किया गया था, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो राजद्रोह सभाओं को रोकने का अधिकार 1908 में, गलत। ये 1908 में नहीं, 1907 में हुआ था, 1907। बाकी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 बिल्कुल सही। भारतीय फौजदार कानून संशोधन अधिनियम 1908 में, ये भी करेक्ट है। और समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908 में, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, इस वीडियो पे इतना ही था। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।